हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। और आज हम हरियाणा जीके में करने वाले हैं हरियाणा के गुरुद्वारे। बच्चे ध्यान से देखना वीडियो को। गुरुद्वारे में से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। सिर्फ आपने अगर ट्रिक्स देखी होंगी तो यही देखी होगी कि गुरुद्वारा कहाँ है, लेकिन नहीं, हमसे ये भी पूछा जाता है कि गुरुद्वारा किससे संबंधित है। तो ये सारी बातें आपको अगर याद रखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा गुरुद्वारा है वो है लाखन माजरा गुरुद्वारा। कौन सा? लाखन माजरा गुरुद्वारा। और ये कहां पे है बच्चे? ये है रोहतक में। कहां? रोहतक में। और ये किस लिए यहां पे बनाया गया? तो ये भी बात याद रखनी है कि गुरु तेग बहादुर जी की याद में। गुरु तेग बहादुर जी जब शहीदी देने जा रहे थे, आपको पता है कि सिखों के जितने भी गुरु हैं उन्होंने शहीदियां दी। तो शहीदी देने जब ये जा रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी शहीदी देने जाते समय यहाँ पे क्या थे? थोड़े टाइम के लिए रुके थे। शहीदी देने जाते समय यहाँ रुके थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। गुरु तेग बहादुर जी शहीदी देने जाते समय कहाँ रुके थे? ऐसा HSSC पूछ लेती है। अब मेरी बात सुनना कि लाखन माजरा कैसे याद रखना। लाखन से आपको याद रखना लाख। क्लियर है? और रोहतक से तो मैंने आपको बताया रोना ही लिखना है हमने। क्या? रोना। क्लियर है? क्या हुआ जब गुरु शहीदी देने जाएगा तो उसके जो शिष्य होंगे उनका क्या हाल होगा? क्लियर सी बात है, रोएंगे। तो लाखों लोग रोते हैं। कहाँ? जहां गुरु तेग बहादुर जी रुके थे शहीदी देने जाते समय। गुरु को रोकेंगे लोग कि मत जाओ, हमारा आपके बिना क्या होगा। अपने गुरु को कोई नहीं देख सकता शहीदी देने जाते समय। तो हमें क्या याद रखना है? लाखों लोग रोते हैं। कहाँ? जहां शहीदी देने जाते समय गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। क्लियर है? याद रहेगा? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट जो है वो है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। ये भी कहाँ है? रोहतक में। कहाँ? रोहतक में। अब भैया क्या हुआ? गला। क्या याद रखना है? गला। जोर जोर से रोया कोई। क्या? जोर जोर से जब कोई रोता है तो उसका गला क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मेरा गला बैठ गया। क्या? मेरा बांग्ला से आपको गला याद रखना है। क्या याद रखना है? गला। रोते रोते मेरा गला क्या हो गया? बैठ गया। क्या? रोते रोते मेरा गला क्या हो गया? बैठ गया। तो गला देख के आपको याद रखना है गला क्या था? रोते रोते बैठ गया था। तो वहां से आपको याद आएगा गला और रोना। क्या हुआ? बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। गला एक में ही आएगा। क्लियर है? तो आपको याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीम शाही गुरुद्वारा। नीम शाही गुरुद्वारा। तो ये है बच्चे कैथल में। कहाँ? कैथल में। जिससे संबंधित जो जरूरी जानकारी होगी वो मैं अपने आप आपको दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नीम शाही गुरुद्वारा की अगर हम बात करते हैं तो कैथल से केतली याद रखना। केतली। क्या? केतली। क्या था? आजकल होता है ना कि कोई देखता है केतली में कुछ पड़ा है, डाला और पी लिया। क्या हुआ? डाला और पी लिया। दोस्त आया, दोस्त ने क्या देखा? केतली में यार कुछ पड़ा है कलरफुल सा, शायद जूस है किसी चीज का। तो उसने क्या किया? गिलास में डाला और पी गया। तो जब उसने क्या किया, जब देखा कड़वा इतना, उसने क्या किया? दोस्त से पूछा कि क्या था इसमें? तो उसने बोला यार मैं तो कुछ काम कर रहा था यार, मैं कुछ बना रहा था, मैंने नीम और स्याही मिला के कुछ केमिकल रिएक्शन करवा रहा था, बस थोड़ा सा यार समझना। क्या? नीम और शाही जब आपको याद आएगा ना, नीम और शाही किस में थी? केतली में पड़ी थी। नीम और शाही मिला रखी थी केतली में। केतली कैथल याद आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? तो हमें याद रखना है कि नीम शाही गुरुद्वारा कहाँ पे है हमारा? कैथल में। बस नीम शाही एक बार ही आएगा पूरे हरियाणा जी के में। तो नीम और शाही का जब मेल होगा तो कहाँ पे था? केतली के अंदर था। क्लियर है? याद रहेगा? वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो वो है गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा।
तो ये है बच्चे, ये भी कैथल में है। और आपको पता होगा कि गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे और इन्होंने क्या किया था, ये मतलब इन्होंने लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। और ये सारी जिंदगी गुरु होते हुए भी क्या रहे थे, ये जमीन पे रहे थे। इन्होंने कभी भी मतलब ऐसे ऐशो आराम वाली कोई भी जिंदगी इन्होंने नहीं जी थी, गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु। तो हमें क्या याद रखना है कि गुरु नानक देव जी जो थे वो थल से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े आदमी थे। क्या? जमीन से जुड़े हुए। इन्होंने गरीब लोगों की मदद की, गरीब लोगों को न्याय दिलवाया। बस ये बातें हमें याद रखनी। गुरु नानक देव जी जो थे वो जमीन से, सिखों के पहले गुरु क्या थे, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया था और जमीन से जुड़े हुए थे। जमीन से हमें हमेशा याद आएगा थल, थल से जुड़े हुए, तो थल से हमें क्या याद आता है, कैथल। क्लियर है बच्चे, याद रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा छठी पातशाही गुरुद्वारा। छठी पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही गुरुद्वारा। और ये बच्चे कुरुक्षेत्र में, क्या, कुरुक्षेत्र में। और एक है बच्चे नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा। और ये HSSC ने पूछा भी था कि किसकी याद में बनाया गया है, तो नौवीं पातशाही, सिखों के जो नौवें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। तो ये भी है, तो कुरुक्षेत्र में। और याद क्या रखना है हमें, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया था। अब मेरी बात सुनना, देखो छठी पातशाही। अब क्या होता है, जब भी घर में कोई आता है यार, पहले पूछता है क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो क्या कहा गया कि यार, उन्होंने पूछा, एक छोटा बच्चा बैठा था, एक बड़ा बैठा था, दोनों से पूछा कि यार कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो वो हमारी हरियाणवी भाषा में क्या बोला, एक बोला मैं तो छठी करूँ, क्या करूँ, छठी करूँ मैं तो। एक क्या बोला, छठी करूँ। और दूसरा क्या बोला, मैं तो नौवीं करूँ। थोड़ा अलग अंदाज में, मैं नौवीं करूँ। नौवीं और छठी आ गया, छठी और नौवीं आया, नौवीं करूँ, कुरुक्षेत्र, करूँ से कुरुक्षेत्र याद आएगा। और याद रखना उसने क्या बोला कि ये जो बड़ा है ना नौवीं वाला, ये थोड़ा तेज और बहादुर भी लग रहा है। क्या कि ये जो छोटा है ना, ये तो भोला है थोड़ा, जो बड़ा है ना तुम्हारा ये नौवीं वाला, ये थोड़ा तेज है और बहादुर है। तो हमें याद रहेगा बड़ा जो था वो क्या था, तेज भी था और बहादुर भी था। तो तेज बहादुर से नौवीं बड़ा, तो हमें याद आएगा तेज और बहादुर था। तो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में कौन सा बनाया गया है, नौवीं पातशाही। और नौवीं और हमें नौवीं करूं और छठी करूं से आपको क्या याद आएगा, कुरुक्षेत्र। क्या याद आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। और ये दोनों गुरुद्वारे कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और अगर बच्चे ऐसे नहीं ध्यान रखना, तो आप इतना याद रखना कि जिसमें भी क्लास वाला वर्ड आ गया ना, छठी नौवीं, वो कुरुक्षेत्र में ही है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा। तो ये है बच्चे कुरुक्षेत्र में। तो राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और इसको आपको क्या याद रखना है कि वहाँ राज करने में, देखो मेरी बात सुनना, कि जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था जिस जमीन में, तो वहाँ पे अगर आपको राज करने को मिले तो क्या है, वहाँ पे घाटा नहीं है। क्यों घाटा नहीं है, घाटा समझना मेरी बात। देखो कि वहाँ पे बहुत सारे सैनिक थे और पहले के सैनिकों के क्या होते थे, जो मुकुट वगैरह होते थे वो सोने, हीरे, जवाहरात ये सब जड़े होते थे। तो किसी ने क्या बोला कि यार अगर राज करना है ना, तो राज करना है तो कहाँ पे करो, कुरुक्षेत्र के ऊपर कर। राज कहाँ पे करना है, राज करने में घाटा नहीं है। कहाँ घाटा नहीं है, कुरुक्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, वहाँ पे पैसा है। समझ आ रही है मेरी बात की, कि राज करने में घाटा नहीं है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत हीरे जवाहरात हमें मिल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करते हैं हमारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। बच्चे याद रखना, बात कंफ्यूज मत हो ना, राज करने में घाटा नहीं है। कहाँ पे हीरे जवाहरात होंगे, जहाँ पे युद्ध होगा। और युद्ध कहाँ पे हुआ था, महाभारत का। क्योंकि महाभारत के टाइम पे वहाँ पे सोने, हीरे जवाहरात वाले लोग होते थे। तो क्या था कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो पड़ा है सामान। तो आपको वो ध्यान में रखना, टेंशन नहीं लेनी। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, तो ये बच्चे सिरसा में, कहाँ पे है,
शीर्षांग। और मेरी बात को क्या सुनना है, चिल्ला। अरे यार जब कोई सिर पे खड़ा होकर चिल्लाता है ना तो हम क्या बोलते हैं, यार सिर पे खड़ा होकर मत चिल्ला। क्या बोलता है कि सिर पे खड़ा होकर मत चिल्ला। तो जब भी चिल्ला वर्ड आएगा, यार चिल्ला रहा है क्या, सिर पे खड़ा होकर, मेरे सिर पे चिल्ला रहा है, तो वहां से आपको सिर से याद आ जाएगा सिरसा। क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, एक है चोर मार शहीदा गुरुद्वारा। क्या, चोर मार शहीदा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। तो ये बच्चे, ये गुरुद्वारा जो था ये बनाया गया था, ये भी सिरसा में है। सिरसा चोरमार आ सकता है वहाँ पे, चोरमार है गांव का नाम जो है। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या थे, कुछ चोर थे जो लूटते थे लोगों को, गांव वालों को। तो वहाँ पे सिखों ने आके, सिख धर्म के लोगों ने आके क्या किया था, वहाँ पे चोरों को मारा था और लोगों की जान बचाई थी। तो ये इसलिए ये गुरुद्वारा बनाया गया। अब याद कैसे रखना है कि यार क्या था, अब अगर अब क्या हुआ, घर में चोर आया, चोर को पकड़ लिया। अब भैया चोर भी लड़ रहा है, पूरा लड़ रहा है, तो क्या बोलते हैं सारे, यार इसके सिर पे मार, सिर पे मार, इसको बेहोश कर दे। क्या, चोर के सिर पे मार। बस इतनी बात याद रखनी है। चोर के कहाँ मारना है, चोर के सिर पे मार। चोर के सिर पे। हम क्या करते हैं, जब किसी को बिल्कुल बेसुध करना होता है तो कहाँ मारेंगे, सिर पे। तो क्या बोल रहे थे, चोर के सिर पे मार। तो वहां से आपको याद आ जाएगा चोर मार गुरुद्वारा कहाँ पे है, सिरसा में है। क्लियर है बच्चे। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा धमतान। धमतान साहिब गुरुद्वारा ना, साहिब गुरुद्वारा, ये है जींद में बच्चे। अब जींद के लिए ये बात ना, जींद से मैंने आपको बताया था जान, और ये बात हमेशा याद रखना, दमतान से जो भी आएगा ना वो सारा क्या होगा, जींद में होगा। अब दम मेरा ता चढ़ रहा है यार, दम मेरा, दम क्या, मेरी जान जो है, मेरा दम जो है वो क्या चढ़ रहा है, ता चढ़ रहा है। ता बोलते हैं ऊपर को चढ़ रहा है। हम कह नहीं देते यार मेरे को दम चढ़ गया, क्या, मेरे को दम चढ़ गया, मेरी तो जान निकल रही है। मेरा दम चढ़ रहा है, मेरा दम चढ़ रहा है, मेरी जान निकल रही है। बात समझ आ रही है, मुझे दम चढ़ रहा है और मत भगा, मेरी जान निकल जाएगी। बस इतनी बात याद रखनी है। तो दम क्या है, दम चढ़ रहा है, मेरा दम ता चढ़ रहा है, तो क्या होगी, मेरी जान निकल जाएगी। जान से आपको याद रहेगा जींद। क्या, जान से हमेशा याद रखना है जींद। मेरा दम चढ़ रहा है, मेरी क्या हो जाएगी, जान निकल जाएगी। बस इतनी बातें याद होगी तो क्लियर हो जाएगा आपको कि दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। दमतान, उसका दम चढ़ गया तो उसकी क्या निकल गई, जान। तो जान से आपको याद आ जाएगा जींद। नेक्स्ट हमारा आता है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। क्या, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, और ये है बच्चे हमारा पंचकुला में। क्या, पंचकुला में। देखो एक रस्सी को भी हम क्या बोल देते हैं, नाड़ा बोल देते हैं। रस्सी होती है, रस्सी को भी क्या बोल देते हैं, नाड़ा बोल देते हैं। और आपने रस्सी को देखा होगा कि रस्सी में काफ़ी सारे धागे लेके बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। तो बस यही याद रखना है कि एक नाड़ा किससे बनाया जाता है, नाड़ा मतलब रस्सी किससे बनाई जाती है, एक पांच धागों से क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है 5 धागों से। नाड़ा देखते ही आपको याद आएगा रस्सी, और रस्सी से आपको याद आएगा रस्सी कितने धागों से बनती है, 5 धागों से बनती है। तो वहां से आपको याद आ जाएगा कि नाड़ा साहिब जो गुरुद्वारा है कहाँ पे, हमारा पंचकुला में। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है गुरु दशमेश गुरुद्वारा। गुरु दशमेश गुरुद्वारा, और गुरु दशमेश गुरुद्वारा जो है ये है बच्चे नारनौल में। कहाँ पे, नारनौल में। और मैंने आपको हर ट्रिक में बताया कि नार से हमें औरत याद आएगी, औरत मतलब लेडीज़ है ना, लेडीज़ याद आएगी। नार मतलब क्या होती है, एक औरत होती है। और दशमेश, दशमेश क्या थे, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। क्या, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु। तो और उन्होंने क्या, 10 से आपको बस 10 याद रखना है। क्या याद रखना है, 10। और गुरु ने क्या किया था, 10 औरतों को अमृत छिका के क्या बनाया था, सिंह बनाया था। उनको मतलब डरना नहीं है लोगों से। पहले औरतें क्या थी, डरती थी लोगों से। तो क्या बनाया गुरु ने उनको क्या बनाया, 10 स्त्रियों को क्या बनाया था, एक शेर बना दिया था, सिंह बना दिया था कि आपको डरना नहीं है। बस इतना याद रखना है कि 10 गुरु ने 10 दशमेश में आपको 10 दिखा, 10 स्त्रियों को क्या बनाया था, शेर बनाया था 10। तो 10 से आपको याद आ जाएगा 10 औरत, 10 औरत को, औरत से आपको याद आएगा नारनौल। क्या याद आएगा, नारनौल। नार से क्या आता है, औरत। 10 नार को, चलो ये याद रख लेना कि 10 नार को गुरु ने क्या बनाया था,
10 नार को, नार स्त्री को बोलते हैं, तो 10 नार को गुरु ने क्या बनाया था, सिंह बनाया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और गुरु दशमेश कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा। और ये कहाँ पे है बच्चे, तो मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है हमारा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से हैं, तो हमारा है करनाल, करनाल हो गया, कैथल हो गया, अंबाला हो गया और पंचकुला हो गया। पंचकुला याद कैसे रखना है, देखो बच्चे, करनाल से याद रखना कार, ठीक है। हम कई बार क्या बोलते हैं, मान लो पापा आए घर पे, तो क्या होता है कि 2-3 घरों ने इकट्ठा सामान लिया, क्या लिया, इकट्ठे आम लिए, तो पापा ने क्या बोला कि यार ऐसा कर बेटा, जा कार से 5 आम निकाल के, कार से 5 आम थल से मैंने बोला था, थल्ले मतलब नीचे, थल्ले का मतलब क्या होता है, नीचे वाले मंजे पर रख दे। क्या, बस इतना ही याद रखना है कि कार से 5 आम निकाल के क्या करना है, थल्ले वाले मंजे पे रख दे, नीचे वाले मंजे पे, मतलब छत पे खड़े हैं कि नीचे मंजे पे रख दे, कार से निकाल, कार से करनाल, ठीक है, थल से नीचे से कैथल, थल याद आएगा, थल से कैथल, मंजा मांझी साहिब गुरुद्वारा। क्लियर है। और जो हमारे 5 थे, तो पंचकुला, आम से अंबाला, तो चारों के चारों हमें याद हो गए। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही है मेरी बात की, कि क्या करना है कि कार से 5 आम निकाल कर नीचे वाले मंजे पे रख दे, तो आपको वहाँ से याद आ जाएंगे कि ये मांझी साहिब गुरुद्वारा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है बच्चे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। और गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा जो है ये कहाँ है, तो ये भी बच्चे 5 डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से हैं हमारे, नारनौल, नारनौल जो है ये है महेंद्रगढ़ में, नारनौल, सोनीपत, सिरसा, गुरुग्राम, गुरुग्राम और हिसार, हिसार, नागौरी हिसार। अब मेरी बात सुनना, बस क्या याद रखना, देखो गुरु साहब ने क्या किया था, गुरु साहब ने क्या किया था, स्त्रियों को भी क्या बना दिया था, शेर बना दिया था, कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यही बात आपको याद रखनी है। अब मेरी बात सुनना, क्या था कि गुरु ने ठीक है, सभा में, गुरु ने सभा में नार को, नार मतलब स्त्री, नार को, नार के सिर पर पगड़ी, गुरु ने सभा में नार के सिर पर पगड़ी सजाई, पगड़ी से जाकर उसे सोना बनाया, सोना बनाया। देखो अब क्या है भाई, जब नार के सिर पर पगड़ी सज गई, जब वो शेर बन गई, तो क्या हो गई, सोने के बराबर हो गई या नहीं होगी, हो गई ना बच्चे। थोड़ी सी ट्रिक आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन याद हो जाएगी कि गुरु ने क्या किया था सभा में, गुरु ने क्या किया था, सभा, सभा मतलब लोगों के बीच में, नार को, नार मतलब स्त्री को क्या किया था, सिर पर, उसके सिर पर क्या सजाई थी, पगड़ी सजाई थी। गुरु, गुरु से आपको याद आएगा गुरुग्राम, नार से आपको याद आएगा नारनौल, सिर से आपको याद आएगा सिरसा, और सोने से आपको याद आएगा सोनीपत, और हिसार। बच्चे आप याद रख लेना, मेरी बात समझ आ रही हो कि गुरु ने क्या किया, गुरु ने नार के सिर पर सभा में पगड़ी सजाई, बस इतनी बात याद रखना। और नार किसके बराबर होगी, सोने के बराबर।
किसके बराबर होगी? सोने के बराबर, क्योंकि उसकी अब इज्जत बढ़ जाएगी लोगों के बीच में। पहले जो जीरो मानते थे अब क्या मानेंगे? अरे सोना बन गई है। तो क्लियर है ना? जब गुरु ने उसके सिर पे हाथ रख दिया तो क्या बन गया? सोना बन गई वो। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि ये जो गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है ना, ये कहाँ कहाँ है हमारा? तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट में है। सारा आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है बच्चे? मेरी बात को थोड़ा सा आप बस एक बार पढ़ लेना। क्या? सिर्फ एक बार पढ़ना है। अब जो बताने जा रहा हूँ 2-4 गुरुद्वारे हैं जिनके बारे में डिटेल चाहिए हमें, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अगला आता है हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा। क्या? कपाल मोचन गुरुद्वारा। अब ये कहाँ पे है? तो ये गुरुद्वारा है भाई हमारा यमुनानगर में। कहाँ? यमुनानगर में। क्लियर है बच्चे? और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि देखो, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, सिखों के 10वें गुरु। पहली बात ये याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? 10वें गुरु। 10वें गुरु जो थे वो क्या थे? वो कपाल मोचन गुरुद्वारे में कितने टाइम के लिए रुके थे? जब वो मतलब जंग के लिए जा रहे थे तो 52 दिनों के लिए रुके थे। कितने दिनों के लिए रुके थे यहाँ पे? 52 दिनों के लिए। आपको एक तो ये बात याद रखनी है। और गुरु जी ने यहाँ पे क्या किए थे? अपने शस्त्र धोए थे। क्या किए थे? अपने शस्त्र धोए थे इस गुरुद्वारे में। तो ये दोनों बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी। शस्त्र धोए थे कहाँ? कौन से गुरुद्वारे में? कपाल मोचन में। कपाल मोचन को मैंने आपको पहले बता रखा है कि कपाल मोचन से आपको कैसे याद रखना है कि मोच डल जाती है। कहाँ? यमुना के पानी में जब हम नहाते हैं तो पानी में पैर जब थोड़ा ऊट पटांग मतलब सब सेट नहीं होता ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए पानी में, अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या हो जाती है? हमारे पैर में मोच पड़ जाती है। और मैंने क्या बोला था? अंग में मोच डलती है। अंग से मतलब अंग सत्य ऋषि है ना, कपाल मोचन से संबंधित है अंग सत्य ऋषि। क्लियर है? और यमुनानगर, और यमुना नहर कौन सी थी हमारी? यमुना में जब नहाएंगे तो हमारे पैर में क्या पड़ जाएगी? मोच पड़ जाएगी। यमुना में नहाएंगे तो क्या पड़ जाएगी? पैर में मोच पड़ जाएगी। तो मोच से आपको मोचन याद आएगा और यमुना से आपको यमुनानगर याद आएगा। क्लियर है बच्चे? और 10वें गुरु ने 52 दिन यहाँ पे रुके थे और क्या किए थे? यहाँ पे अपने शस्त्र धोए थे। कौन से? कपाल मोचन गुरुद्वारे में। क्लियर है बच्चे? तो ये बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट गुरुद्वारा जो है वो है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। और ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। तो ये है बच्चे हमारा लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये है हमारा अंबाला में। कहाँ? अंबाला में। और एक बात इसके बारे में याद रखनी है, क्या? कि ये 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी का 10वें गुरु का ननिहाल है। क्या है? ननिहाल, मतलब उनकी माता का घर है। क्या है? उनकी माता का घर। और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था, माता जो थी उनका नाम था गुजरी। क्या नाम था? गुजरी। तो कई बार कैसे भी पूछ सकता है हमें कि जो लखनौर साहिब गुरुद्वारा है वो मतलब कहाँ बनाया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह के ननिहाल है वहाँ पे। क्लियर है? लखनौर साहिब गुरुद्वारा, और माता गुजरी का घर है वहाँ पे। क्लियर है? तो ये बातें आपको याद रखनी है। और है कहाँ पे? अंबाला में। कहाँ पे है? अंबाला में। ये बातें आपको क्या रखनी है बच्चे? याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है सूरज कुंड गुरुद्वारा। कौन सा? सूरज कुंड गुरुद्वारा। सूरज कुंड गुरुद्वारा। और बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी कि सूरज कुंड का जो मेला है वो होता है हमारा, सूरज कुंड का जो मेला है वो होता है हमारा फरीदाबाद में। और सूरज कुंड का मंदिर जो है वो है यमुनानगर में। और सूरज कुंड गुरुद्वारा जो है ये कहाँ है? हमारा अंबाला में। अब मेरी बात को सुनना, देखो गुरुद्वारे में क्या चलता है? लंगर, खाने की चीज़ें कहाँ में मिलती हैं? हमें खाने के लिए सिर्फ गुरुद्वारे में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सूरज कुंड गुरुद्वारा है ना, इसमें क्या मिलते हैं खाने के लिए? आम मिलते हैं। गुरुद्वारे में क्या मिलता होता है? खाने के लिए मिलता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं हो गया कि गुरुद्वारा, जहाँ गुरुद्वारा आ गया गुरुद्वारे में खाने को मिलेगा, तो आम कहाँ मिलेंगे? सूरज कुंड गुरुद्वारे में क्या मिलते हैं? हमें खाने को आम मिलते हैं। तो ये बात आपको, लंगर के अंदर मिलते हैं, आम मिलते हैं। कहाँ? सूरज कुंड गुरुद्वारे में। तो सूरज कुंड गुरुद्वारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये याद रख लेना, जहाँ ऐसे याद रख लेना कि सूरज के जैसा कलर होता है आम का, पीला पीले होते हैं दोनों, तो आपको वहाँ से याद आएगा सूरज और आम का रिश्ता याद आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? और अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो बच्चे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मंदिर हो गई, मस्जिद, दरगाहें, तो उनका लिंक मैंने
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सकें। क्लियर है बच्चे? और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर। अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो रह गया, आप मेरे को बताना ताकि हम और स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।